ऐसे वीराना हो गया, सन्नाटा हो गया स्टाफ खत्म होने से है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी तस्वीर में कि यहाँ बहुत ही गहमा गहमी रहती है। और आजकल यह इलाका बिल्कुल एक मैदान बन चुका है, क्योंकि ये माजी में बहुत बड़ा बस स्टैंड था और यहाँ से मुख्तलिफ़ इलाकों को जाने वाली गाड़ियाँ खड़ी होती थी। ली मार्केट ठट्टा बस स्टॉप एक तारीख़ी बस स्टॉप है और कौमें अपनी तारीख़ी विरसे को संभाल के रखती हैं। अरे इतनी महंगाई कर दिए कि अभी देखो लोग बंदे जो है ना 50 साल से बैठे हुए उनको उठा दिया गया। महंगाई इतनी 140 रुपए किलो चीनी है, घी है। ये हुकूमत थोड़ी है, तब्दीली थोड़ी आई है। नुकसान ये पूरा सन्नाटा है, बहुत लोग बेरोजगार बैठे हुए। कई घरें हैं उजड़ जाएंगे इस हिसाब से बहुत घरें पल रही हैं। अब यहाँ पर ये स्टाफ खाली कराया गया है तो तकरीबन कितने गरीबों को नुकसान यहाँ से बेरोजगार किया जा रहा है। स्टाफ जो आप देख रहे हो इस वक्त खाली है, ये 60 साल पुराना स्टाफ है। कुछ माफियाओं ने मेयर वसीम अख्तर साहब से मिलके इस स्टाफ पे कब्जे करने की कोशिश की है। गुजारिश ये है कि ये 70 साल पुराना स्टाफ है, इसको गैर कानूनी तरीके से लाइट हाउस वालों को दिया जा रहा है। व्यूअर्स आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं लियारी के बहुत ही कदीमी इलाके ली मार्केट में। और ली मार्केट क़याम पाकिस्तान से पहले की आबादी है यहाँ की। और ग़ालिबन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी ज़माने में बहुत बड़ा बस स्टैंड हुआ करता था और वो बस स्टैंड जो है आज बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी तस्वीर में कि यहाँ बहुत ही गहमा गहमी रहती है। और आजकल यह इलाका बिल्कुल एक मैदान बन चुका है, क्योंकि ये माजी में बहुत बड़ा बस स्टैंड था और यहाँ से मुख्तलिफ़ इलाकों को जाने वाली गाड़ियाँ खड़ी होती थी और यहाँ पर ताजिर अपने सामान भी भरते थे। अब अड्डा ख़त्म होने के बाद जो है यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को भी बहुत ही मसाइल का सामना है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये ट्रांसपोर्टर बिल्कुल वीरान कर दिया गया है। और एक शख्स है जो यहाँ पर वो कुछ कह रहे हैं, उनसे क्या हुआ भाई? ऐसे वीराना हो गया, सन्नाटा हो गया स्टाफ खत्म होने से। अच्छा, क्या नुकसान थे इसके? ये नुकसान यही है, इन गरीबों की रोज़ी छीनी जा रही है। अच्छा। और जुल्म होए जा रहा है, ये नाइंसाफ़ी है। सही है, क्योंकि गरीब आवाम लोग कहाँ जाएंगे? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये स्टाफ बहाल हो। जी सुना जी, कुछ लोग जो हैं वो देखते ही वो परेशानी के आलम में हैं। और देखें आपकी ख़वातीन नहीं है बस के लिए, अब वो मुसाफत तय करने के बाद बस जहाँ खड़ी है वहाँ तक इनको जाना पड़ रहा है। अब ये कि बेयार व मददगार हो गए ये लोग। और कुछ लोग हमसे इस सिलसिले में बताएंगे, क्योंकि ये बस में चढ़ रहे हैं और ये स्टाफ ख़त्म होने से आवाम को ज़्यादातर परेशानी का सामना है। हाँ भाई, ये बस स्टॉप यहाँ से ख़त्म किया गया है कि ये कैसा कदम आप अच्छा है या बुरा है? सर हम लोग जो है ना भैंस कॉलोनी से आए, लेकिन ये अच्छा हो गया क्योंकि रश वश जो है ना वो ख़त्म हो गया है। क्योंकि जब रश होता है तो बंदा जो है ना बड़ा परेशान होता है, आने जाने में दुश्वारी होती है। नहीं, यहाँ का तो पुराना ये बस स्टैंड था, ख़त्म कराना तो पहले वो तो सर आपकी बात सही है, लेकिन ये तो अभी पता नहीं कि गवर्नमेंट क्यों करवा रही है। गवर्नमेंट क्या हमारे, अरे इतनी महंगाई कर दिए कि अभी देखो लोग बंदे जो है ना 50 साल से बैठे हुए उनको उठा दिया गया। महंगाई इतनी 140 रुपए किलो चीनी है, घी है। ये हुकूमत थोड़ी है, तब्दीली थोड़ी आई है। ये तब्दीली नहीं है, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा अज़ाब है। हम लोग गरीब आदमी। तबाही आई है। हाँ, तबाही आई है। हाँ, आप कहते हैं सही है? नहीं, ये सही नहीं हुआ। बेचारे मजदूर आदमी किधर जाएंगे? अभी जो रोज़ी करे किधर जाएंगे? हाँ, इस वक्त हमारे सामने जो बस के जो ताल्लुक़ रखने वाले ट्रांसपोर्टर है, आप क्या बोल रहे हैं? ये बस स्टैंड ख़त्म करने से क्या नुकसान और क्या फ़ायदे हैं? नुकसान ये पूरा सन्नाटा है, बहुत लोग बेरोजगार बैठे हुए। चालू होना चाहिए ना स्टाफ। यहाँ के लोग, सिंध के लोग यहाँ से आते जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं मार्केट में। ये पूरे दुकानदार ये वो सारा सन्नाटे में पड़ गए। ये ज़रूर स्टाफ चालू होना चाहिए। जी, यहाँ पर देखें कि लोग कह रहे हैं कि स्टाफ का होना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। हमारी गुजारिश ये है कि ये 70 साल पुराना स्टाफ है, इसको गैर कानूनी तरीके से लाइट हाउस वालों को दिया जा रहा है। तो ये मकामी लोगों का कारोबार है, मकामी लोगों की ट्रांसपोर्ट है, ज़माने से चल रही है। जो इसको हटा के केएमसी की जगह पे, गवर्नमेंट की जगह पे कौन किसको अलाट कर सकता है, कौन इनको आर्डर दे सकता है जो गवर्नमेंट की जगह को बेच के
किसी को भी दे के बिल्डिंग बनाए। लाइट हाउस के कब्जा माफिया जो नाले पे दुकानें थी, नाले वालों को तुम लोग ला के यहाँ केएमसी की जगह फरोख्त कर रहे हो, दे रहे हो। ये हम लोग अपील करते हैं वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, सही है ना, कुछ नज़रसानी की जाए। यहाँ मकामी लोगों का कारोबार है, इनको जलील ना किया जाए। सब कुछ तबाह कर दिया इन लोगों ने, रोज़गार दरपदर कर दिया। डीजल कहाँ पहुँचा है, 150 रुपये लीटर पे पहुँचा है, कारोबार है ही नहीं। उसके बावजूद ये टेंशन आए दिन का। ये हमारा ली मार्केट छठा बस स्टॉप 70 साल से यहाँ कायम है। यहाँ पर लियारी के आवाम का रोज़गार है। यहाँ पर कदीमी लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर है। और यहाँ पर छठा बस स्टॉप को हटाकर ये लाइट हाउस के जो नाले पे जो दुकानें थी उनको ये अलाट किया जा रहा है। और हम मजम्मत करते हैं ली मार्केट ली वेलफेयर सोसाइटी मोहल्ला कमेटी की जानिब से भी अपील करते हैं। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत से भी अपील करते हैं। हम तमाम लियारी मास के रहनुमाओं, लियारी के अंजुमनों और तमाम ओहदेदारान से अपील करते हैं कि ये छठा बस स्टॉप को बहाल कराएँ। यहाँ पर सिंध बलूचिस्तान के मुसाफिरों का जब आना जाना होता है, यहाँ पर शदीद परेशानी होती है और मुसाफिर परेशान है। यहाँ पर लियारी के आवाम के लिए और खुसूसी तौर और ये लोकल सवारी है, यहाँ पर गरीबों की सवारी है और यहाँ पर बहुत सहूलत है। और ये सहूलत को हटाकर यहाँ पर छठा बस स्टॉप को मुंतकिल किया जा रहा है। हम मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम आला क़यादत और लियारी मास के रहनुमाओं, पासबान के ओहदेदारान और मुस्लिम लीग के नायब सदर और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से अपील करते हैं कि छठा बस स्टॉप को बहाल कराएं। और ली वेलफेयर सोसाइटी मोहल्ला कमेटी की जानिब से भी हम अपील करते हैं कि छठा बस स्टॉप को बहाल कराएं। और ये कदीमी लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर है और इनको बेरोज़गार होने से बचाएं। और हम तमाम आला क़यादत से अपील करते हैं सिंध बलूचिस्तान बस ओनर एसोसिएशन के ट्रांसपोर्टर मालिकान के साथ रब्ता करें। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिंध बलूचिस्तान बस ओनर एसोसिएशन के सदर हाजी ज़फ़रुल्लाह कुरैशी साहब। उनसे हम पूछते हैं कि वो इस बस स्टैंड के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कदीमी बस स्टैंड है और यहाँ से हटाया जाएगा, तो उस सिलसिले में हम पूछना चाहेंगे कि क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली मार्केट छठा बस स्टॉप एक तारीख़ी बस स्टॉप है और कौमें अपनी तारीख़ी विरसे को संभाल के रखती हैं। आने वाली नस्लों के लिए ये एक यादगार स्टॉप है, क्योंकि ये क़याम पाकिस्तान से पहले का है। लेकिन माजी की जो गवर्नमेंट थी, बल्दिया वाले जो मेयर साहब थे, उन्होंने इस बस स्टॉप को लंडा बाज़ार के लोगों को दे दिया। हालांकि वो ख़ुद नाले पे थे, जबकि हमारे लियारी से भी कई दुकानें नालों से हटाई गई, उनको कोई मुतबादिल नहीं दिया गया। क्या वजह है कि इनको मुतबादिल जगह दी जा रही है? और वो भी एक लियारी का, समझ लो कि ली मार्केट एक दिल है, न सिर्फ लियारी का बल्कि पूरे कराची का दिल है ली मार्केट। क्योंकि ली मार्केट भी कराची की सबसे पहले सब्ज़ी मंडी ये ली मार्केट है। अगर यहाँ से हटाया गया तो न सिर्फ हमें तकलीफ़ होगी बल्कि लियारी के जो आवाम है इनको भी तकलीफ़ होगी। जबकि हमारे रूट पे जितने ट्रांसपोर्टर हैं 95% का ताल्लुक़ लियारी से ही है। अल्लाह न करे अगर हमको यहाँ से बेदखल किया गया तो हम कहाँ जाएंगे? हम लोग तो सब रोडों पे आ जाएंगे। फिर ये गाड़ियाँ हम चीफ मिनिस्टर हाउस पे जाके खड़ी कर दें, फिर उसके अलावा तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। अच्छा, इस सिलसिले में अब मौजूदा वफाक में जो PTI है, तो आप लोगों ने रब्ता किया कि PTI के नुमाइंदों ने इस सिलसिले में आपके साथ कोई तामुन किया या आपसे रब्ता किया? उन्होंने तो हमसे कोई रब्ता नहीं है, खैर बयान उन्होंने हमारी हिमायत में दिए, लेकिन इसमें मैं खलील और साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज तक जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ये अल्लाह की मेहरबानी और खलील साहब की मेहरबानी से उन्होंने हमसे बहुत ताउन किया। जब भी हमारे को यहाँ से हटाने के लिए कहा गया तो वो जो है दीवार बन के खड़े हो गए। इस सिलसिले में सिर्फ पीपल पार्टी हमारा साथ भरपूर दे रही है, मैं शुक्रगुजार हूँ, सब साथ दे रहे हैं हमारा। लेकिन चूँकि साबका मेयर ने एक लियारी दुश्मनी की बिना पे एक फ़ैसला किया था,
तो वो उनके लिए भी थोड़ी परेशानी का बायस बना हुआ है, वरना वैसे उन्होंने हमारा साथ पूरा दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपको बेदखल किया जा रहा है, उसके लिए कोई हल आपके जहन में है कि क्या हल होना चाहिए? अगर आपको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, उसका हल क्या चाहते हैं आप? आपको पता है लियारी एक गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ तो रहने के लिए लोगों के पास मकान नहीं, तो बस स्टॉप कहाँ से ये हमको गवर्नमेंट दे सकती है? कोई इसका मुताबिल कम से कम इस इलाके में नहीं है। यहाँ से हटा गया तो हम समझो फिर हम तो रोडों पे आ जाएंगे। इसका मुताबिल पूरे लियारी में कहीं नहीं है। इतनी बड़ी जगह कहाँ होगी? कोई न सिर्फ ठट्ठा बल्कि इससे वाबस्ता हमारी जो ये जो गोठों की गाड़ियाँ हैं, वो उनका क्या कसूर है? उनको क्यों हटाया? उनके पास तो बाकायदा ये अड्डा है ही उन्हीं का। हम भी चल रहे हैं, लेकिन वो भी कदीमी है। यहाँ पे जो हमारे जो मदाफाती इलाके हैं, जितनी गाड़ियाँ वहाँ जा रही हैं, वो सब यहाँ न सिर्फ हमें नुकसान होगा बल्कि यहाँ के जितने दुकानदार हैं सबको नुकसान होगा। हमारे से वाबस्ता कई लोग हैं जिनकी रोज़ी वाबस्ता है इस स्टाफ से, तो इससे तो पूरा लियारी मुतासर होगा, सिर्फ हम मुतासर नहीं होंगे। तो कम से कम इतना तो ख्याल किया जाए कि लियारी वालों का ख्याल किया जाए। और सारे गरीब ट्रांसपोर्टर हैं, कोई हाई फाई ट्रांसपोर्टर नहीं। यहाँ उनके पास कोई वो गाड़ियाँ नहीं है जो पंजाब में चल रही हैं या सरहद में चल रही हैं। यहाँ तो सब पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं, जिसको टूट फूट होती है उसी को बनाते हैं, उसी को ही चलाते हैं। अगर यहाँ से हमको हटा, सबसे सस्ता किराया पूरे पाकिस्तान में आप चले जाएं, आप जाके गाड़ियों को किराए मालूम करें कि उनके किराए कितने, और हमारा सबसे बड़ा किराया 300 रुपये है आखिरी स्टॉप तक। कोई पाकिस्तान का ऐसा मुझे बताएं जो इंटरसिटी रूट और इतना कम किराया उसका, जबकि आधे लोग तो हमको किराया भी नहीं। सिंध के अंदर गुर्बत बहुत है, और सारी अस्पतालें जो हैं मेन कराची में, वहाँ सिंध में तो कोई ऐसी अस्पताल नहीं है कि वो इलाज करा सकें। वो आते हैं सिविल अस्पताल में या जिना अस्पताल में, वो इन्हीं गाड़ियों से आते। एम्बुलेंस के पैसे नहीं होते उनके पास, डिब्बे लगी हुई होती हैं और हम उनको सीटों पे लगा के लिटा के लाते हैं। तो इनको सिर्फ हमें नुकसान नहीं होगा, उन लोगों का भी नुकसान है जो सिंध में रह रहे हैं। जबकि अस्पताल और मार्केट जो बड़ी मार्केट है हमारी, समझो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, बिल्कुल, जोड़िया बाजार, जूना मार्केट, गोल्डन मार्केट, ये बहुत करीब पड़ते हैं। और ताजरों को भी, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, उनको भी फायदा है, सबको नुकसान है। स्टाफ के जाने से बहुत ही लोग परेशान होंगे। इसी रोड पे आप आगे चले जाएं, जितनी भी इमारतें हैं सबको गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया कि इनको वो बना भी नहीं सकते और तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि वो कदीमी है। तो ये स्टाफ भी तो कदीमी है। आप उन इमारतों को तो रंग रोगन करके उनको नया दुल्हन बना के और पेश कर रहे हो, और ये स्टाफ को आप उठा रहे हो। जबकि पीर कॉलोनी में इससे बड़ी जगह है स्टाफ, वो तो वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ तो पठारे वालों ने कब्जा किया हुआ है। आप जाके वो दे दो ना। पीर कॉलोनी का स्टाफ, क्या वजह है कि इसको जो है ली मार्केट का इंतखाब किया गया है? हमें सिर्फ इस बात पे मेयर साहब से एतराज़ है कि ली मार्केट, वो ये कहते हैं कि भाई आपने कब्ज़ा किया। यार हमको तो पाकिस्तान से पहले हम आबाद हैं, कोई नोटिस दिया हमको, या हमको उन्होंने बताया कि आप नाजायज़ इधर बैठो, आप हमारे जो टैक्स भरो हमने न भरा हो? कभी तक आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप टैक्स भरें, आप इधर हमारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं। अचानक अगर आप ऐसे आके बेदखल कर दोगे तो ये तो होने नहीं देंगे लियारी के अवाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये स्टाफ जो आप देख रहे हो इस वक्त खाली है, ये 60 साल पुराना स्टाफ है। कुछ माफियाओं ने मेयर वसीम अख्तर साहब से मिलके इस स्टाफ पे कब्ज़े करने की कोशिश की है। यहाँ पे हज़ारों लोगों का रोज़गार है, और यहाँ पे जोड़िया बाज़ार है, खजू बाज़ार है, इन सब के रोज़गार को दुश्वारी हो रही है। यहाँ के मज़दूर बेरोज़गार हो रहे। लिहाजा हम सिंध गवर्नमेंट और वज़ीर बल्दियात से ये अपील करते हैं कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, और चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करते हैं, जब आप टावर गिराने की बात करते हो, उनसे इंक्वायरी की इनको बात करते हैं, तो इस स्टाफ को किसने परमिशन दी है जहाँ यहाँ बिल्डिंग बनने जा रही है? तो इनके ऊपर भी पाबंदी लगा, इंक्वायरी की जाए, और इनको भी बुलाया जाए कि भाई किस कानून के तहत आपने ये स्टाफ किसी गैर माफिया के हाथ में दिया गया है। तो लिहाजा हमारी आप मीडिया की तरफ से दरख्वास्त है कि आप हमारी बात आगे से आगे पहुँचाएँ, तो हमारे बच्चों का रोज़गार चालू हो सके। और यहाँ पर जो है
ट्रांसपोर्टरों के अलावा जो बेचारे के कंडक्टर क्लीनर जो काम करते हैं गाड़ियों में, गाड़ियों की सफाई करते हैं, वो भी परेशान है कि हमें अब मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर ये सफाई करनी पड़ती है। और इस सिलसिले में हम एक ट्रांसपोर्टर से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हम गरीबों का इस स्टाफ से बहुत वाबस्ता है, पूरी लियारी का है। लियारी वाले औरतें गरीब आदमी हैं जिनके बच्चे सिंध में दिए हुए हैं और सिंध का कारोबार भी इसी पे चल रहा है। यहाँ कितने बेरोज़गार हो जाएंगे, कितनी घरें उजड़ जाएंगी। ये बरसों का स्टाफ है, यहाँ गरीब पलते हैं और गरीब खाते हैं, गरीब खाते पीते हैं। यह दुकानें, गरीबों का घर बार। अब यहाँ का स्टाफ अगर लांडी जाए या कहीं और जाए तो क्या इसका मकसद है यहाँ से किराया करके जाए? इतनी हिम्मत भी नहीं है उनमें किराए को। रात का टाइम होता है, गाड़ियाँ आती हैं, कहाँ से आ जाएं? ये गरीबों का घर बार, बच्चे सब यहीं से वाबस्ता है। कई घरें यहाँ उजड़ जाएंगे इस हिसाब से बहुत घरें पल रही हैं, बहुत घर आबाद है। अगर ये स्टाफ जाएगा तो ये समझ लो कि बहुत घरें और बच्चे और घर उजड़ जाएंगे। इससे गरीबों का नुकसान हो जाएगा। कितने गरीब मेहनत कश हैं जो यहाँ रहते हैं, अब नज़दीक रहते हैं तो वो नज़दीक ही रहेंगे, यहाँ आके काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। इस स्टाफ पे जाने से बहुत नुकसान होगा, पूरे सिंध मुतासर होगा। योग है यहाँ का, सिंध का पूरा कारोबार यहीं से चल रहा है, पूरा सिंध का कारोबार यहीं से चल रहा है। ये औरतें हैं लियारी के लोग कहाँ जाए, कहाँ से किराया करके जाए, कहाँ से जाए, कहाँ से चढ़े, कहाँ से करें? दरगाहों में जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं बेचारे अपने, यहाँ से जाते सिद्ध, तो वो क्या करेंगे, किस तरह रहेंगे? ना उनको खाने भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किराया करके यहाँ से जाएं। रात को लांडी से अगर जाएं, लांडी से चले, वहाँ से आएंगे, रास्ते में कोई उनको लूटे, कुछ करे। औरतें हैं, गरीब आदमी हैं, कितना हिम्मत ही नहीं है। हालात भी इतने ख़राब हैं कि इंसान कुछ कर नहीं भी सकता है। इसका मकसद है ये स्टाफ जो है, ये स्टाफ को यहाँ होना चाहिए। पूरा लियारी को फ़ायदा है, पूरा लियारी गरीब तबका है। ये क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? कई सफाई वाले हैं, कई क्या वाले हैं, कभी क्या करते हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या, उनके घरें आबाद हैं, बेचारे रोटी खा रहे हैं। किस तरह अगर ये स्टाफ जाएगा तो क्या होगा? मकसद ये कहने का कि ये स्टाफ को होना चाहिए, बस स्टाफ ही होना चाहिए, ये बस स्टाफ ही होना चाहिए। वहाँ से बड़े आते हैं, पैसा देते हैं, दूसरों को खरीद लेते हैं। ये गरीब क्या जाएंगे? ये गरीबों का जगह है और गरीब ही रहेंगे यहाँ। थैंक यू, शुक्रिया जी। दोस्तों देखें कि हमारे साथ एक और ट्रांसपोर्टर मौजूद है, वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। ये तकरीबन 80 साल पुराना कदीमी स्टॉप है, ठट्टा बस स्टॉप ली मार्केट। यहाँ से कराची मज़ाफ़ाती के इलाकों से गड्डाब, काटोर, सरी, तानाबुला खान, तमाम रूट की ठट्टा बाशमूल ठट्टा, सिजावल, गाड़ो, साकरो, केटी बंदर, तमाम लोग जो वहाँ से सफ़र करके आते हैं, गरीब तबके के लोग हैं। अब यहाँ पर ये स्टॉप खाली कराया गया है तो तकरीबन कितने गरीबों को नुकसान यहाँ से बेरोज़गार किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से अपील करते हैं कि ये ठट्टा बस स्टॉप को बहाल किया जाए और गरीबों की रोज़गार को भी देखते हुए यहाँ पर एक घर तो नहीं पलता, तकरीबन 70-80 घर पलते हैं। तकरीबन 70-80 घर यहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, लिहाजा ठट्टा बस स्टॉप को बहाल किया जाए। थैंक यू। इम्तियाज़ जफरिया पुस्तक है, आ जाओ। क्या बरका